Maryam Nawaz. हो खैर, And तालियां। and the amount of hate I received because of my name, you know it better. अभी आपने बोला है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप बार बार सिर्फ खान साहब बोल रहे हैं, आप इमरान खान नहीं बोल सकते. सो डू यू थिंक सो कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है? खान साहब कह रहे हो कि खान साहब, इमरान खान क्यों नहीं कह रहे? आप इमरान कह खान लिया कह जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो खान साहब को तो वैसे respect हमारे यहाँ नहीं शॉर्ट फॉर्म लेने की आदत है, जैसे शरीफ कहा जाता है, आप इनको भी मरियम साहिबा को कहें। कहा जाता है, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयमा वाजिद है और मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि रिसेंटली लाहौर कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की लड़की का रेप हुआ है और उस कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये इंसिडेंट हुआ है. और जब वहाँ के बच्चे बाहर निकले, इस बारे में प्रोटेस्ट किए कि ये क्यों हुआ है, तो उनको वहाँ मारा पीटा गया और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पहली तो मेरी ये राय है कि हुकूमत को और कानून को एहतजाज का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और उससे पहले हरकत में आना चाहिए. जब एहतजाज के नतीजे में हुकूमत एक्शन में आती है तो वो हुकूमत की नाअहली समझी जाती है कि उसने बर वक्त एक्शन नहीं लिया. और जब बच्चों को बाहर निकलना पड़ के एहतजाज करना पड़े अपने किसी हक़ के लिए, तो वो हुकूमत की नाअहली का सबूत है, वो कोई हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत नहीं है. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैफ रहमान है और मैं बलूचिस्तान से हूँ. तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप कह रहे हैं कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो अच्छे नहीं थे, 2024 के अच्छे थे. अगर हम 2024 के इलेक्शन देखें तो उसमें ये था जो बच्चे उसको मार्कशीट पे वो चेंज करते अपने अब्बू से साइन करवाने के, वो इस तरह थे. 2018 में इस तरह नहीं थे. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि 2018 में हमेशा ये था कि जो जर्नलिस्ट है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे और 2024 में ये थे कि अगर मैंने कोई वो वापस आता था तो कोई जर्नलिस्ट उसे फ़ख्र से उसका इंटरव्यू करता था. अगर ये 2018 में होता तो क्या रिएक्शन होता इस चीज़ का? प्लीज़. फोर्स्ड इंटरव्यूज़ लोगों को उठाया गया, उसके बाद वो आए और जर्नलिस्ट उसके ऊपर खुश हो रहे हैं कि जनाब देखें मैं किसका इंटरव्यू कर रहा हूँ. देखें, इन इंटरव्यूज़ के बारे में मंसूर साहब आपकी भी एक राय है जी कि ये इंटरव्यूज़ जो हैं अनएथिकल हैं और जर्नलिज्म के असूलों पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि एक फ्री विल से नहीं दिए गए इंटरव्यू. एक अमूमी राय इन इंटरव्यूज़ के बारे में ये है कि ये इंटरव्यूज़ फ्री विल से नहीं दिए गए. जिस तरह पुलिस की कस्टडी में दिए गए बयान की ट्रायल में कोई हैसियत नहीं होती, ऐसे किसी तहवील में दिए गए इंटरव्यू की भी कोई हैसियत नहीं होती. और मुझे इनको सियासतदान कहते हुए भी शर्म आती है कि ये किसी पार्टी के लीडर रहे हैं और इन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभाली है. इतने कमज़ोर और इतने जो कम अखलाक के लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ रहे हैं, मुझे इस पर बहुत शर्म है. और ये जिस कप्तान की टीम रही है, एक मिनट बात कर रहे हैं जिसने जुल्म किया उनको कंडेम करें फर्स्ट. Why they have to do this? जुल्म हर दौर में देखिए, जालिम की मजम्मत अपनी जगह मौजूद है, जालिम की मजम्मत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कमजोर किरदार के लोगों की मजम्मत भी अपनी जगह मौजूद रहेगी. इन्होंने मुल्क चलाना था. मतलब हम ये कह रहे हैं तुम ज्यादा जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते? कितने बुज़दिल हो? करना चाहिए था. वाई भाई, आप थोड़ा जुल्म भी क्यों बर्दाश्त करना पड़े आपको? आप किस मुल्क में रह रहे हैं कि आपको मारा पीटा जाए और आप कहेंगे वाह भाई ये बंदा, एक मिनट, वाह भाई ये बंदा जान से चला गया लेकिन बात से नहीं हटा. मैं जुल्म को जायज नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमजोर लोग थे चंद लोग, और कप्तान ने एक बहुत कमजोर और गलत टीम चूज की पाकिस्तान चलाने के लिए. ये उस कप्तान की कप्तानी पर भी सवाल है कि उसने इतनी गलत टीम पाकिस्तान चलाने के लिए चूज की. जी सबीना, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि कोई कमजोर लोग थे या उस तरह. 2.5-3 साल से मुसलसल जबर बर्दाश्त. अभी ये आईनी तरमीम हो रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है. वो बेचारे अपने, ये कहीं किसी जमहूरियत में आपने देखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सेनेट जो है उनको. मुजम्मिल साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बार बार हमें बताते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. आप हमें ये बताएं वो लोग कौन है? वो आप लोगों की जनरेशन है. अब वाली जनरेशन वाकई ही गैरतमंद है, ये उठ चुकी है. हम 1 2 4 नहीं हैं, हम बेशुमार हैं. हम अपना हक जानते हैं, हम लेंगे. आपने बात की जी, ये जनरेशन अगर सोशल मीडिया पे ये जनरेशन बदतमीज़ी करती है तो आपकी जनरेशन के सियासतदानों ने टीवी पे एक दूसरे को गालियाँ दे के हमें सिखाया है कि ऐसे करते हैं.
आपकी जनरेशन के साथियों ने हमें सिखाया है, आपकी जनरेशन, तो आपने जनरेशन को ना दे और ये खड़ी होगी, आप लोग तैयार हो इंशाल्लाह अगले 10-15 साल की जनरेशन अपना मुल्क जो कलमा तैयबा पे बने हम लेके दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ बहुत जुल्म कर चुके हैं, हम नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। ये हमारे जज्बात है, इस जनरेशन के जज्बात है, हम लेंगे। बस कर दें, माफ़ी दे दें, बस कर दें। हमारा क्या कसूर है, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। कब तक आप लोगों ने हमारे खून, हमें सड़कों पे बुलाते और हमें मारते हैं। बस कर दें प्लीज़। देखिए, एक तो उनका कमेंट था और उनके कमेंट करना उनका राइट है, उस पर मैं आप कहने लगे कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा नहीं, उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अपना हक लेने की जद्दोजहद ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने तो पहले कहा कि आपसे पहली नस्लों ने भी ये जद्दोजहद की है, आप कोई अनोखी नस्ल नहीं है जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको इस मुल्क को आगे लेकर चलने, तरक्की का भी कोई रोड मैप हमारे सामने रखना चाहिए कि आप इस मुल्क में, दुनिया में हमारे लिए क्या कम्पीट करेंगे, आप दुनिया में पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करेंगे, आप यहाँ पे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे, आप इस मुल्क को कैसे आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने ही लेकर चलना है। अगर आपने हम ये कहना है कि आपसे पहले वाली नस्ल ने बहुत तबाही कर दी है, लिहाजा हम उस तबाही पर आपको बहुत गालियाँ निकालेंगे, तो फिर आप तो ख़ुद भी उस तबाही का हिस्सेदार बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गुफ्तगू पाकिस्तान की तरक्की पर, खुशहाली पर, इसको आगे लेकर चलने पर होनी चाहिए। की बात में वज़न है और वक्त के साथ जैसे इसके साथ साथ हर तरह की जद्दोजहद का अंदाज भी शायद बात में वज़न है और वक्त के साथ जैसे तकाज़े बदलते हैं उसके साथ साथ हर तरह की जद्दोजहद का अंदाज भी शायद बदल जाता है। जिनके पास उस वक्त उस दौर में मोबाइल एक्सेस नहीं था, इस तरह इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो वो एक अलग तरह की जद्दोजहद होती थी। अब हमने ये भी देखा कि इस इलेक्शन में एक पार्टी ने अगर जाके ऑन ग्राउंड कैंपेन तक नहीं की, फिर भी उसके इतने कैंडिडेट्स जीते, तो वो किस वजह से हुआ? वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ। तो मुख्तसरन मैं ये कह सकती हूँ कि हर दौर में ही मीडिया में ऐसे अनासिर भी रहे हैं जो कि जद्दोजहद करते रहे हैं और फिर भी आवाज़ें हक बुलंद करते रहे हैं, और हर जबर के दौर में हमने ये भी देखा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड लोग भी रहे हैं, तो ये भी हमने उसके साथ साथ ही देखा है। तो ये हर दौर की कुछ एलिमेंट्स हैं जो इधर भी खड़े हो सकते हैं, उधर भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आप कहें कि 100% मीडिया किसी भी दौर में फ्री रहा है, तो वो उस तरह से आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं रही है। होता यही है कि आपको वो एक लिमिटेड अपने सर्कल में ही रह के अपना काम करना है। जवाबंदी इस दौर में ज़्यादा है या खान साहब के दौर में ज़्यादा थी? मुझे तो लगता है इस दौर में, इस वक्त ज़्यादा है, इस दौर में ज़्यादा